बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल 2.4 से लेके 2.6 तक। हमारे पास न्यूमेरिकल 2.4 है, उसको देख लेते हैं पहले। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। हमारे पास एक टेनिस बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड जो है वो हिट किया गया है। उसने वेलोसिटी जो है उस बॉल की वो 30 मीटर पर सेकंड थी और उसने 3 सेकंड्स में ये वेलोसिटी अटेन की है। अब जब बॉल को जो हम वर्टिकली जो है वो हिट कर रहे हैं मींस वो हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी वी, तो हम 30 मीटर पर सेकंड को बोलेंगे कि ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। टाइम उन्होंने हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हमारे क्वेश्चन में गिवन टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। जब बॉल एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो इसलिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो की इक्वल होगी। कैलकुलेट हमने दो चीज़ें करनी है, एक हमने मैक्सिमम हाइट उसकी फाइंड करनी है। हाइट को हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। और सेकंड चीज़ हमने वो टाइम फाइंड करना है जिस टाइम में उसने फाइनल वेलोसिटी से वो वापस इनिशियल वेलोसिटी पे आई, मीन्स के उस वापस ग्राउंड की तरफ वो आई है। तो जब वो वापस ग्राउंड की तरफ आएगी तो मीन्स उसने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी अटेन की है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। और हमने इसके साथ टाइम फाइंड करना है। सबसे पहले जो है वो हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। तो इसके लिए हम अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ए हमारे पास जो है वो -10 है, एस हमने फाइंड करना है और वी एफ हमारे पास 0 है और वी आई हमारे पास 30 स्क्वायर है। अब ये हमारे पास बन जाएगा -20 एस इक्वल्स टू 0 -900। जो हमारे पास 30 का स्क्वायर है वो 900 बनेगा। फाइंड हमने एस करना है, तो ये बन जाएगा 900 डिवाइडेड बाय -20, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो एस हमारे पास बन जाएगा 45 मीटर। डिस्टेंस की जो हमारे पास बेस यूनिट होती है वो मीटर होती है, तो हमारे पास डिस्टेंस 45 मीटर हो जाएगा। अब हमने वो डिस्टेंस तो फाइंड कर लिया कि जो उसने इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक बॉल गई थी। अब जब हमने 45 मीटर जो है वो बॉल ने अगर डिस्टेंस कवर किया है मींस उसने 45 मीटर ही वापसी पे किया होगा, तो दोनों 45 और 45 हमारे पास डिस्टेंस इसका कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास इसका जो डिस्टेंस बनेगा वो हो जाएगा s इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो हमने चीज़ फाइंड करनी थी वो हमने टाइम फाइंड करना था। उस टाइम को फाइंड करने के लिए हम जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, s इक्वल टू vit प्लस हाफ a t स्क्वायर। एस हमारे पास अब ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वापस ज़मीन की तरफ बॉल आ रही है, तो अब उसका डिस्टेंस वो 45 आपस में कैंसिल हो गए, ज़ीरो बना देंगे उसका डिस्टेंस। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 30, टाइम हमने फाइंड करना है, एक्सेलरेशन हमारे पास -10 है और यहाँ पे भी हमने टाइम फाइंड करना है। ये ज़ीरो ही रहेगा। 30t प्लस इन ब्रैकेट -5, 2 को हम 10 के साथ कैंसिल कर देंगे, -5t -5 और t का स्क्वायर, इनको अलग अलग लेने दें। अब हमारे पास जो है वो इन दोनों में से t कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 30 -5t। अब जैसे मैथ्स में जो है वो फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। 0 इज इक्वल टू t मीन्स t इक्वल्स टू 0 और दूसरी बनेगी 30 -5t। मतलब हमने ब्रैकेट के अंदर वाली और ब्रैकेट के बाहर वाली दोनों चीज़ों को अलग अलग बोला है कि ये 0 के इक्वल है। अब हमने फाइंड t करना है, तो हम -5t विल बी इक्वल टू -30, t is equal to -30 over -5, दिस विल बी इक्वल टू 6। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 6 सेकेंड्स, मीन्स के बॉल ने वापसी पे 6 सेकेंड्स का टाइम जो है वो लिया, जिसकी वजह से वो ज़मीन तक पहुंची। नेक्स्ट है हमारे पास 2.5। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड।
It comes to rest in the next 10 seconds with uniform deceleration. Find deceleration and total distance traveled by the car. एक कार है जिसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड के साथ जो है वो मूव कर रही थी और टाइम उसने लिया है 5 सेकंड। गिवन डाटा में हमारे पास ये बन जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि वी आई हमारे पास है 40 मीटर पर सेकंड और टाइम इसने लिया था 5 सेकंड्स का। ये टाइम हमारे पास है T1 सेकंड। उसका टाइम जो है वो 10 सेकंड्स बन गया, जो नेक्स्ट 10 सेकंड्स में इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। फाइंड डिसेलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस। हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है एंड हमने उसकी डिसेलरेशन जो है वो भी फाइंड करनी है। डिसेलरेशन मीन्स के बॉडी जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी। -a बन जाएगा ये हमारे पास, -a इज इक्वल टू अननोन। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमें दिया गया कि वी आई हमारे पास 40 है और टाइम T1 है। अगर जो ये हमारे पास क्या था, कार थी, ये मूव कर रही है वेलोसिटी और टाइम के साथ, मींस कि उसने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा, तो हम सिंपली एस इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो कौन सा डिस्टेंस उसने कवर किया है, एस इज़ इक्वल टू वी है हमारे पास 40 एंड टाइम है हमारे पास 5, तो दिस मीन्स कि उसने टाइम हमारे पास 200 मीटर उसने कवर किया। इसको हम बोल सकते हैं ये हमारे पास S1 है। सेकंड थिंग जो उन्होंने हमें बोली है कि उसने हमें डिसेलरेशन फाइंड करनी है। बॉडी जो है वो रेस्ट पे आई है, एट 10 सेकेंड्स मज़ीद जो है उसने वो यूज़ किए और वो रेस्ट पे आई है। हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे और उससे हम पहले बॉडी की डिसेलरेशन फाइंड करेंगे कि बॉडी ने कितनी डिसेलरेशन के साथ जो है वो नेक्स्ट टाइम अटेन किया है। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस AT। वी एफ हमारे पास 0 हो जाएगी, वी आई हमारे पास 40 है, हमने A मालूम करना है और T हमारे पास जो है वो 10 होगा। ये 10 हमने नेक्स्ट 10 सेकेंड्स जो है ना उसके वो लिए, क्योंकि उन्होंने हमें दिया था कि इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। तो जब हम यूनिफॉर्म डिसेलरेशन फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम टाइम भी उसी का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा -40 इधर आके माइनस हो जाएगा और इधर हम A को अकेला कर देंगे, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास डिसेलरेशन जो है वो आ गई है, A इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए हमें एक और S भी चाहिए, जिसके बाद हम जो है वो ना टोटल टाइम फाइंड करेंगे। तो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे अपनी, 3 चीज़ें टोटल जो हम इसमें फाइंड करें। S इक्वल्स टू वी आई टी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्लस हाफ AT स्क्वायर इसको S2 भी बोल सकते हैं। वी आई है हमारे पास 40, टाइम हमारे पास है 10 प्लस हाफ A हमारे पास हो गया -4 और टाइम है हमारे पास 10 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो S2 हमारा बन जाएगा, 40 को 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 400। 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम और ये बन जाएगा हमारे पास प्लस इंटू -2 इंटू 10 का हमने स्क्वायर लेना है, 10 का स्क्वायर हमारे पास होगा 100।
S2 will be equals to 400 minus 200. This will be equals to 200 मीटर। अब हमारे पास S1 जो है वो भी 200 मीटर निकला था और S2 भी हमारे पास जो है वो 200 मीटर निकला है। क्वेश्चन में उसने हमें बोला था कि हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। गाड़ी ने टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया है, और टोटल डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करेंगे इन दोनों S को, S1 को और S2 को ऐड कर लेंगे। 200 मीटर प्लस 200 मीटर, दिस विल बी इक्वल्स टू 400 मीटर। मीन्स के गाड़ी ने टोटल 400 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है। नेक्स्ट है हमारे पास 2.6। A train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 meter. गिवन डाटा है हमारे पास। ट्रेन ने जो है वो रेस्ट से स्टार्ट किया है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस के वी आई हमारे पास रेस्ट से शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी। एक्सेलरेशन उन्होंने हमें दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फाइंड करनी है इसकी स्पीड, मींस हम वी एफ फाइंड करेंगे और वो हमने फाइंड भी करनी है किलोमीटर पर आवर में। उन्होंने हमें डिराइव्ड यूनिट में बोला है इसको फाइंड करें। व्हेन इट हैज़ टू मूव थ्रू 100 मीटर्स, 100 मीटर है, दिस मीन्स कि ये हमारे पास उसका डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल किया है। तो हम सबसे पहले वी एफ फाइंड करेंगे। एक ही चीज़ है जो हमें फाइंड करनी है, वी एफ। पहले हम वो फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसको उसकी डिराइव्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो वी एफ फाइंड करने के लिए हम अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे। 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। 2 है हमारे पास, a है हमारे पास 0.5, s हमारे पास 100 है। हमने फाइंड करनी है वी एफ और वी आई हमारे पास 0 है। 100, 2 और 0.5 इन तीनों को हम आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा। 200 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100.0 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 100 इज़ इक्वल टू वी एफ हमें नहीं मालूम और 0 ख़त्म हो जाएगा। दोनों का हम जो है वो अंडर रूट लेंगे दोनों साइड्स का। तो ये हमारे पास बनेगा 10 और वी एफ मीन्स कि हमारे पास वी एफ की वैल्यू निकलेगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने वी एफ हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमने फाइंड उसको करना है किलोमीटर पर आवर में, उसकी डिराइव्ड यूनिट में। तो जब हम हमारे पास बेस यूनिट में मौजूद हो एक वैल्यू और उसको हमने बेस यूनिट से डिराइव्ड यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हम इसे मल्टीप्लाइड बाय 3600 करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 1000। लेकिन अगर हमारे पास चीज़ जो है वो कोई भी वैल्यू हमारे पास डिराइव्ड यूनिट में हो और हमने उसे बेस यूनिट में कन्वर्ट करना हो, फिर हम इसका जो है वो उलट इसको करेंगे, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से डिवाइड। लेकिन यहाँ पे हमने उसको उसकी डिराइव्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। तो वी एफ हमारे पास आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1000 से हमने जो है उसको डिवाइड किया है और पर आवर मीन्स 3600। ये था हमारे पास 2.6।
मज़ीद न्यूमेरिकल्स के लिए जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।